बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले खान साहब ने एक बयान दिया था कि हकीकी आज़ादी के लिए अगर इन्हें जान भी देनी पड़ी तो वो देंगे। ये गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है। ये इंटरव्यू खान साहब ने दिया था। एक बहुत आला नस्ल के यूती हैं, हर वक्त इनका काम है कि बनी गला में ये रहते हैं, अपनी शर्ट के बटन खोल लेते हैं और काम है इनका वहाँ पर बैठकर चापलूसी करनी। कुछ और भी हैं। तो खान साहब ने कहा था कि गिरफ्तारी कुछ भी नहीं है, मैं तो जान भी दे दूंगा। तो गुज़श्ता रात जब पुलिस पहुंची बनी गाला में तो अब मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही हैं, अफवाहें हैं कि पुलिस की मौजूदगी में खान साहब ने एक हरबा इस्तेमाल किया है। ये खबरें हैं, मेरा कोई दावा नहीं है। मैं आपको जो अफवाहें चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे वो ये हैं कि खान साहब वहां से निकलने, वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पता नहीं बुर्का पहन के वहां से निकले हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहरहाल ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि वो कैसे यहाँ से फरार हुए हैं। तो कल तक ये समझ रहे थे कि मैंने रियासत को बहुत कमजोर कर दिया है, रियासत मेरे खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठा सकती। मेरे साथ चंद यूथी हैं, जब उनको मैं कहता हूं कि सड़कों पे निकलो तो वो निकल आते हैं। चंद यूथी हैं। जब पुलिस पहुंची बनीगाला में रात को तो इनकी जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने ये शोर करना शुरू कर दिया कि पूरी कौम निकल आई है, पूरी कौम सड़कों पे है। और सुबह तक इन्होंने यही, अभी भी यही शोर कर रहे हैं कि नहीं पूरा मुल्क जाग गया है, सड़कों पे है। गिरफ्तारी जो है खान की, वो अब गवर्नमेंट में हिम्मत है तो खान को गिरफ्तार करे, वो खान का कुछ पता चले तो फिर ही गवर्नमेंट गिरफ्तार करे ना खान को। तो इन्होंने कहा कि पूरा मुल्क सड़कों पे निकल आया, मैं अभी सड़कों से आ रहा हूँ। अपने शहर की कोई मैंने सड़क, कोई रोड, कोई गली मैंने नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं नहीं गया। और वाकई बिल्कुल ठीक कहते हैं, लोग सड़कों पे हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे है। कोई सब्जी बेचने वाला है बेचारा, कोई फल फ्रूट बेचने वाला है, कोई लोहार बैठा हुआ है, कोई किराने की दुकान पे बैठकर वो सोच रहा है कि पिछले 4 सालों में ये शख्स हमारे साथ क्या करके चला गया। वो अपने बच्चों का रिज़्क तलाश कर रहे हैं सड़कों पे बैठ के। बिल्कुल लोग सड़कों पे मौजूद हैं लेकिन मायूस हैं और इसका तमाम तर जिम्मेदार ये खान साहब हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं दावे किए थे 2018 के इलेक्शन से पहले कि मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दूंगा, 50 लाख घर में बनाऊंगा और महंगाई तो मैं बिल्कुल सिरे से खत्म कर दूंगा। कोई एक काम खान साहब ने किया हो तो आप मुझे बता दें, कॉमेंट में मुझे बता दें। कोई एक काम, कोई एक स्कूल बनाया हो, कोई एक गली, कोई एक नाली बनाई हो, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एक हॉस्पिटल इसने बनाया हो। तो एक हॉस्पिटल जो इसने बनाया है वो भी इसका कोई कमाल नहीं है, उसमें इसने खरबों रुपए की करप्शन की है शौकत खानम में। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अब वो वीडियो देख लें। खरबों रुपए की करप्शन की है। तो ये समझ रहे थे कि रियासत कोई इकदाम नहीं उठाएगी। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को वो क्यों नाअहल हुए थे भाई? उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत से एक नुक्ते पे इख्तिलाफ किया था, 5-5 साल की इनको नाअहली ठोक दी। तो कल खान साहब ने सरेआम, 2 दिन पहले खान साहब ने सरेआम इस्लामाबाद में खड़े होकर एक यूथियों के मजमे से, जिसमें को 2-3 हजार यूथी थे, ये कहा कि ओए आईजी इस्लामाबाद। और यहाँ तक कि मोहतरमा जज साहिबा को भी धमकियां दी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आप भी तैयार हो जाओ, नाम लेके कहा। तो भाई ये रियासती मामलात में मुदाखलत नहीं तो और क्या है। लेकिन यहाँ पर मेरा वफाकी हुकूमत और उन मुख्तदर हलकों से ये कहना है कि इस दफा अगर खान को आपने माफ कर दिया, इस दफा अगर इसकी कोताहियों पे आप लोग चुप रहे तो ये लोग फिर प्रोपेगेंडा करेंगे कि वो देखें जी अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने इनको गिरफ्तार करने से रोक दिया, चंद यूथियां हैं इसके साथ। और आपका वोटर आपको वोट इसलिए नहीं पड़ रहा कि आपका वोटर आपकी जो हिकमत अमली है, आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो बुज़दिली है, उसकी वजह से मायूस हो चुका है। वो घरों से नहीं निकलता, आपको वोट देने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ ऐसे फैसले करें, ये रियासत को, इस मुल्क को अब आपने बचाना है। अगर आपने अब भी इसको छोड़ दिया तो फिर ये सड़कों पे आएगा। इसका एक ही एजेंडा लेके आया है, क्योंकि इसके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। परफॉर्मेंस तो जीरो है, किया तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका का बयानिया लेके आ गया, उस बयानिए पे इसने 17 सीटें जीत ली लाहौर में। बयानिया बनाने में ये बंदा मास्टर है। और अब ये खतरनाक ये बंदा बयानिया बना रहा है, ये खतरनाक साजिश रचने की ये कोशिश कर रहा है और इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रियासती इदारों को और आवाम को आपस में लड़वा दिया जाए। और जब रियासती इदारे या फिर आप कह ले कि फौज और आवाम आमने सामने आ जाएं, चलो आवाम नहीं तो यूथ ही लगा ले आप, वो भी तो आवाम में से ही हैं, अगरचा उनको समझ बूझ उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर यूथी और फौज सामने आ गई तो इंतशार तो फैलेगा जो ये बंदा चाहता है। तो अब खुदारा पीछे ना हटे। अगर आपने अब भी खान साहब की गलतियों को माफ कर दिया तो ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। कोई नई खबर आती है खान साहब के हवाले से तो आपकी खिदमत
खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।